हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम पहले पुष्प के बारे में जान लेते हैं। पुष्प क्या होता है और पुष्प के भाग कितने होते हैं। ठीक है, तो ये एक गुलहड़ का पुष्प है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देख लीजिए। ये जो पंखुड़ी जिसको बोलते हैं वो उसको दलपुंज बोलते हैं। और ये बीच में जिसमें ये देखिए ये अंडाशय है, ये इसको ये वर्तिका है और सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है। मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिलकर जयांग बनाते हैं। मतलब इस तरीके से किसका निर्माण करते हैं, जयांग का। ठीक है, और उसके बाद ये वाहिदल है। ठीक, उसके बाद इधर देखिए, उसके बाद ये नीचे जो छोटा सा है वो उसको बोलते हैं परागकोश, जो ऊपर वाला भाग है ये। और जो उसका डंठल है उसको बोलते हैं पुतंतु। मतलब परागकोश और पुतंतु बनाकर पुमंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं पुष्प का, इसको बोलते हैं पुष्पासन। और ये जो नीचे डंठल है इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। तो ये है पुष्प के भाग। ठीक है, फिर देखिए जो ये पंखुड़ियाँ हैं उसको दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हरा वाला भाग जो रहता है उसको वाहिदलपुंज बोलते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर जयांग का निर्माण करते हैं। ये पौधों का मादा भाग है जयांग। और इधर देखिए इस वर्तिकाग्र के नीचे ये छोटा सा है, इसको बोलते हैं परागकोश। और जो इसके नीचे ये डंठल है उसको बोलते हैं पुतंतु। तो परागकोश पुतंतु मिलकर पुमंग बनाते हैं, इसको बोलते हैं नर भाग और ये मादा भाग। ठीक है, जयांग मादा भाग है और पुमंग नर भाग है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये थी पुष्प की संरचना। पुष्प में ही भाग होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पुष्प सूत्र के बारे में कि पुष्प सूत्र होता क्या है, उसका क्या उपयोग है आपके पढ़ाई पीरियड में, आपके जीवन में। इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे पुष्प सूत्र या फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतीक, चिन्ह या संकेतांक। उससे पहले आप लोगों से ये सवाल है कि आप लोगों से कोई पूछेगा कि पौधों का जनन अंग किसको बोलते हैं। कौन सा अंग? जनन अंग। पौधों का जनन अंग कौन है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? पौधों का जनन अंग है पुष्प। ठीक है, याद रहेगा, पौधों का जनन अंग क्या है? पुष्प। ठीक, तो आइए हम लोग पुष्प सूत्र के बारे में जान लेते हैं। पहला जैसे दिया है BR। इसको BR क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह सहपत्री का संकेत है। सहपत्री पुष्प का संकेत है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैक्टिट, है ना। तो ब्रैक्टिट का BR पर प्रथम के 2 अक्षरों को यहाँ लिखा गया है। मतलब BR अगर लिखा रहेगा तो आप लोग समझ लेंगे कि वो पुष्प कैसा है, सहपत्री है। समझ गए। अब दूसरे नंबर पर चलिए, यहाँ दिया है EBR। मतलब BR के पहले केवल E मिला दिया है, तो वो हो गया असहपत्री। मतलब वो सहपत्री दोनों पत्तियाँ पास में नहीं है, अलग अलग हैं, उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिट। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, ये देखिए एक गोला है, उसके ऊपर एरो का निशान है, इसको बोलते हैं बंद पुनकेसर या स्टेमिनेट। ठीक है, अगर उसी गोले के नीचे अगर प्लस रहेगा तो उसको बोलते हैं स्त्री केसरी, मतलब पिस्टिलेट। और वही गोले के ऊपर एरो भी है और प्लस है, दोनों है, तो वो द्विलिंगी है, बिसेक्सुअल, है ना। ये 1 2 3 4 5, ये 5 चिन्ह है। ठीक है, और बाकी सब प्रतीक है, ये सब चिन्ह है। उसके बाद 6 नंबर पर देखिए, उसी गोले के अंदर यहाँ प्लस है, तो अगर ऐसा आएगा तो वो उसको क्या बताएंगे आप लोग? त्रिज्या सममिति। ठीक है,
वो पुष्प कैसा है, तृतीय सममित है। उसके बाद 7वें नंबर पे अगर ऐसे परसेंटेज है तो एक व्यास सममित है, जाइगोमार्फिक। ये क्या था, एक्टिनोमार्फिक, और ये है जाइगोमार्फिक। ठीक, उसके बाद 8 नंबर पे है ईपी लिखा है, जैसे यहाँ बीआर लिखा था वहाँ इसी तरह यहाँ ईपी लिखा है। तो इसके बारे में क्या जान लेते हैं कि ईपी क्यों लिखा है। अनुवाहिदल, अनुवाहिदल को इंग्लिश में बोलते हैं एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स। तो इसके 2 अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं। तो अगर ईपी लिखेगा तो आप लोग बोलेंगे कि पुष्प अनुवाहिदली है। उसके बाद 9 नंबर पे है केवल के लिखा है, के मतलब कैलिक्स मतलब वाहिदल, तो ये पृथक वाहिदल का संकेत है। अगर के केवल लिखा है तो पृथक वाहिदल का संकेत है। तो ये पुष्प सूत्र हम लोग जान गए हैं। ये 11 और 12 दोनों के लिए अति आवश्यक है पेपर में, और एग्जामिनर जब आता है तभी पूछ देता है कि बेटे बताइए, कोई संकेत दे देगा, बात पूछ देगा कि ये क्या है, तो आप लोग बताएंगे। अभी 9 जान चुके हैं, अभी और कुछ बाकी है। कुल मिलाकर 22 पुष्प सूत्रों को हम बताएंगे आप लोगों को, जो आपको हमेशा कार्य करेगा, हमेशा काम आएगा। तो आइए आगे जान लेते हैं, आइए आगे पुष्प सूत्र के बारे में जान लेते हैं। 10 नंबर पे वही जो पृथक वाहिदल था वही उसको घेर दिया गया है, कोष्टक में है ये के, तो क्या हो गया, संयुक्त हो गया, है ना। वो पुष्प कैसा है, उस पुष्प का वाहिदल कैसा है, संयुक्त रूप से है। मतलब उस पुष्प में जितने भी वाहिदल पाए जाएंगे, कैलिक्स पाए जाएंगे, सभी संयुक्त रूप से होंगे। ठीक है, आगे देखिए सी, केवल सी दिया है, तो सी मतलब कोरोला, दलपुंज का इंग्लिश, मतलब दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोला या कोरेला। ठीक है, तो ये क्या है, पृथक दलपुंज है। ठीक, अगर केवल सी दिया रहेगा तो, और उसी सी को अगर क्वेश्चन में कर दिया तो वो भी कोरेला ही है, वो उस पुष्प का दलपुंज संयुक्त रूप से है, पृथक रूप से नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर ये 13 नंबर सी के नीचे अगर एक्स दे दिया है तो वह दलपुंज तो है, लेकिन कैसा है, क्रासवत है। कैसा है, क्रासवत, हाइब्रिड। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर पर केवल क्या दिया है, पी, मतलब परिदलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिएंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिएंथ, देख रहे हैं ना। तो पेरिएंथ का पहला अक्षर क्या है, पी, इसलिए ये परिदल पुंज का संकेत है। ठीक, उसके बाद केवल ए दिया है, मतलब पुमंग, पुमंग का संकेत है। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम या पृथक पुनकेसर का ये संकेत है। अगर उसी ए को कोष्टक में दे दिया तो वो कैसा है, पुनकेसर, संयुक्त रूप से है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए दोनों देखने वाली बात है, एक बार ए की तरफ से सी की तरफ एरो बना है और एक बार ए की तरफ से पी की तरफ बना है। तो जब ए की तरफ से सी की तरफ बना है तो उसको बोलते हैं दललग्न पुनकेसर, है ना, और ए से पी की तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं परिदलग्न पुनकेसर। ठीक है, परिदलग्न पुनकेसर। तो पुष्प सूत्र में हम लोग कितने जान गए, 18 पुष्प सूत्रों को जान गए। आइए आगे और जान लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि ये अब अंतिम में जान लेते हैं। अंत में फ्लोरल फार्मूला अंत के तरफ चल रहा है। देखिए 19 नंबर पे ये जी केवल दिया है, मतलब जयांग, गाइनोसियम, है ना। गाइनोसियम मतलब पृथक अंडपी, और उसी जी को जयांग का संकेत है, युक्तांडपी। अगर जी अलग है तो जयांग है और पृथक है, और वही जी को कोष्ठ में है तो वो भी जयांग है लेकिन युक्तांडपी है, संयुक्त रूप से है। ठीक है, फिर देखिए उसी जी के नीचे अगर अंडरलाइन है तो वो अंडाशय है, सुपीरियर ओवरी, है ना, मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, है ना, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का संकेत है।
अगर ऐसे जी है, जी के नीचे ऐसे है, और वही जी है, जी के ऊपर ऐसे है, तो अधोवर्ती अंडाशय है, और नीचे है तो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। तो ये थे 22 पुष्पसूत्र जो आप लोगों को हम बताएं। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा जिस तरह बताया गया है। आप लोग चाहें तो इस चैनल से देखकर नोट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराता हूं कि मेरी आवाज़ अगर समझ में नहीं आती, आपको समझ में ना आए, तो नोट से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जब पुष्पसूत्र पूरा हम जान गए तो आप लोगों का थोड़ा IQ टेस्ट कर लेते हैं कि क्या आप लोग जाने। जैसे ये एक पुष्पसूत्र दिया है, तो वो पुष्पसूत्र का हम लोग जानेंगे कि वो कैसा पुष्पसूत्र है। ठीक है, देखिए पहले दिया है BR, तो आप लोग से पूछेगा कि यह पुष्प कैसा है, तो सहपत्री है। उसके बाद ये दिया है द्विलिंगी है, त्रिज्यासम्मत है, ये वाह्य दल की संख्या 5 है और दल की भी संख्या 5 है। ठीक है, उसके बाद जो क्या बोलते हैं पुंकेसर है, वो अनगिनत है, इन्फिनिटी। और उसके बाद ये दिया है जी के नीचे अंडरलाइन, मतलब अंडाशय इस पुष्प सूत्र का कैसा है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। ठीक है, और ये 5 संयुक्त रूप से हैं, मतलब अंडाशयों की का जो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है उसमें उसकी संख्या कितनी है, 5 है, और संयुक्त रूप से है। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों के सामने कोई पुष्पसूत्र आए तो आप लोग कोशिश करिए कि बताएं, क्योंकि पूरी जानकारी आप लोगों को दी जा चुकी है कि कौन सा किसका सूत्र है और किस संकेत को, किस प्रतीक को किस नाम से जानते हैं। तो ये जानकारी जो है 11 और 12 दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं और चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी हमेशा आपको उपलब्ध कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चैनल रन करे और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही करता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।